मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन में जाकर परमेश्वर की गुप्त भेदों को समझने की सामर्थ रख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि आमद का समय है। इसलिए जो गीत हम गाएंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे। और जो गीत हम गा रहे हैं वो है ऐसा ईमानदारों खुशो खुर्रम हो के अब आओ चले हम तब बैतलहम। देखो नौज़ादा मालिक कुल जहान का, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे। रब महमूद खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम को वारी से अब है मौलूद। बारक खुदा है बाप से मुतवल्लिद, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे। रब महमूद ऐ सारे फरिश्तों खुशो नारा मारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो। आलमे बाला पर हो हमद खुदा की, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे, हम उसे सिजदा करे। रब महमूद खुदावन मसीहा, आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम अब हुआ है मुजस्सम, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करे। रब महमूद। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सोना आसमानी फौज शरीफ रब की गाती है तारीफ, सोला अब जमीन पर हो खुशी बनी आदम को, आए सब कौमों खुशी से गाओ साथ फरिश्तों के, सारी दुनिया का माबूद बैतलहम में है मौलूद,
सुन आसमानी फौज शरीफ रब की गाती है तारीफ, है बरहक मसीह मौद खिलकत का वो है माबूद, अब मुकर्रर वक्त पर आ फर्जंद है कुंवारी का, है मुजस्सम इब्नुल्लाह सिजदा करे खल्कुल्लाह, अब इमानुएल ज़ीशान है इंसानों में इंसान। सुन आसमानी फौज शरीफ रब की गाती है तारीफ, हो मुबारक उल्लाह ऐ सलामती के बादशाह, तू आफताब सदाकत का जिस तो नूर है उम्मत का, तूने छोड़ी अपनी शान ताहलाक ना हो इंसान, बशनो पैदाइश से वारिस बने जन्नत के। सुन आसमानी फौज शरीफ रब की गाती है तारीफ। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आया है यीशु आया है, ओ आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो, शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है, ओ आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है, देखन गरड़िए चले रात में, देखन गरड़िए चले रात में, दूतों से सुन के दूतों से, ओ दूतों से सुन के दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है, ओहो आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है, पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता ये शू का पाया है, पता ये शू का पाया है, ओहो आया है यीशु आया है, ओहो आया है यीशु आया है, मुकतले साथ लाया है, मुकतले साथ आया है, यरूशलेम जा
पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, मुकत का राजा जाया है, मुकत का राजा जाया है, ओह आया है, यीशु आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगों, तन मन से ओ, तन मन से लोगों, तन मन से शरण ये शू की आया है, शरण ये शू की आया है, ओहो आया है, यीशु आया है, आया है यीशु, आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा का वो दान जिसकी हमें आवश्यकता है वो हमें अधिकाई से दें, जिससे कि जो वचन आप हमें देने पर हैं उसको न सिर्फ हम सुने बल्कि अपनी हृदय की गहराइयों में अधिकाई से उतारें और अपने जीवन में उसके ऊपर चलने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले प्रभु यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें संभाला, आपने यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि ये वचन, ये समय आशीषित हो और जो वचन आपका पवित्र आत्मा हमें दे उसको हम ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने में सक्षम हो। आने वाला समय आपकी इच्छा के अनुसार हम जिंदगी में अपने जीवन को गुजार सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे, हम निकालेंगे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय पहले पद से और 9वें पद तक। आइजाया चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 9, जहां लिखा है, तब यशे के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सभाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मुटा डालेगा। और उसके कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा रहेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे चरेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भर जाता है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, यशायाह का यह अध्याय यीशु मसीह के आमद की सूचना बहुत वर्ष पहले हमें दे रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह के आगमन पर
क्या क्या होगा। आज हम सभी बड़े उत्साह से यीशु मसीह के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आज जिस चीज पर हमें गौर करना है वो है हमारी आत्मिक तैयारियों का स्तर क्या है। हम कैसे अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार कर रहे हैं। और यशायाह भविष्यद्वक्ता लिखता है कि यशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, यानी यीशु मसीह। याद कीजिए यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा है। मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में फलती है, मेरा पिता नियत समय पर उसे छांटता है ताकि वो और फले। आज परमेश्वर हमें बता रहा है कि यशय के कुल में से एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा और पूरे संसार के लिए वो फलवंत होगा। We have to proclaim this message to each and every person, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं कल भी प्रीच करते हुए आपको ये बता रहा था कि हम सिर्फ परमेश्वर की आमद की तैयारी ना करें, हम परमेश्वर के पुनरागमन की तैयारी भी करें, क्योंकि जिस तरह के संकेत बाइबल में दिए गए हैं वो लगभग पूरा होने को तैयार खड़े हैं, और जब वो पूरे हो जाएंगे तो यीशु मसीह की दूसरी आमद लगभग तय है। आज इस बात को उत्साह से मनाना कि यीशु मसीह का जन्मदिन है बहुत खुशी की बात है, लेकिन उस जन्मदिन से आपको आत्मिक रूप से क्या लाभ होता है या होगा वो जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध भली और भावती इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होना आवश्यक है। और यदि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकेगा। और यहां पर दूसरी आयत में जो पहला शब्द है वो है यहोवा का आत्मा। आज अगर यहोवा का आत्मा आपके और मेरे जीवन में है तो ध्यान रखिए, बाइबल के अनुसार हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। न भूख, न नंगाई, न कंगालपन, कोई भी ऐसी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा का आत्मा आपके और मेरे बीच में है। बल्कि हमारे बीच में नहीं कि हमारे अंदर है। आज अगर यहोवा का आत्मा आपके और मेरे जीवन को चला रहा है, आज अगर यहोवा का आत्मा आपके और मेरे जीवन को निर्देशित कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो इसके बाद लिखी हैं मेरे जीवन में दिखाई देंगी। क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये वो सारे गुण हैं जो यीशु मसीह में होंगे, और यही गुण आज मुझ में और आप में भी दिखने चाहिए, क्योंकि मैं और आप भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं। बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे फलों से देखकर तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम वास्तव में परमेश्वर के हो भी या नहीं। और ये सारी चीजें वास्तव में परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है? क्योंकि ये वो फल हैं जो आत्मा के फल हैं, और आत्मा के ये फल हमें संसार से अलग करके परमेश्वर का जन बनाते हैं,
और परमेश्वर का जन बनने के बाद मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के लिए अपने आप को परिलक्षित कर सकते हैं कि मैं और आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। लिखा है, एक बार फिर से पढ़ूंगा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ दी है जिससे कि हम सही निर्णय ले सकें कि हमें जीवन में किस ओर जाना है। आज यीशु मसीह का जन्मदिन वास्तव में अगर हम मना रहे हैं तो यीशु मसीह का जन्म हमारे दिलों में होना चाहिए। यीशु मसीह का जन्म हमारे शरीरों में होना चाहिए। यीशु मसीह का जन्म एक रस्म नहीं होनी चाहिए जिसे मनाकर मैं और आप भूल जाएं कि एक त्योहार आया था और चला गया। और इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप और मैं जब तक जीवन में ये सारी चीजें नहीं समझते तब तक मैं और आप जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आगे लिखता है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें समझ की आत्मा दी है और हम हर एक बुरी स्थिति में भी युक्ति के साथ, पराक्रम के साथ शैतान का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे लिखता है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। आज अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे साथ है तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, ऐसा सुलेमान के नीति वचन में लिखा है। और वो कहता है भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, यानी यीशु मसीह पर। आज मुझे और आपको भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे यीशु मसीह पर ये सारी चीजें ठहरी रही, या परमेश्वर मुझे और आप मुझे इतनी समर्थ दें कि मैं और आप भी परमेश्वर के साथ ठहरे रहें और इन सारे गुणों को अपने जीवन में उतरते हुए देख सकें और वास्तव में लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें, जिससे कि लोग जान सकें कि मैं और आप परमेश्वर के हैं। और वो कहता है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यीशु मसीह को यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। आज मुझे भी और आपको भी यीशु मसीह का भय सुगंध सा भाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा और उसने उसको आपके और मेरे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का जन्म वास्तव में हमारे और आपके लिए अनंत जीवन का प्रारंभ है। वो आया इस दुनिया में जिससे कि मैं और आप बहुतायत का जीवन पाए, मैं और आप उस अनंत जीवन की प्राप्ति कर सकें जो हम पैसों में खरीद नहीं सकते। परमेश्वर अपनी उदारता से जैसे चाहता है और जिसको चाहता है उसको देता है। आज वो कहता है कि परमेश्वर का और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। आज अगर पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है तो मुझे और आपको भी यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, यानी हमें कोई जबरदस्ती नहीं दिखाई देगी कि साहब हम ये करें या ना करें। हमें दिखाई देगा परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आत्मा जो हमें किसी प्रकार का भय नहीं दिखाती। आगे लिखता है कि वो मुंह देखा न्याय न करेगा। आज के हाकिम, आज के लोग, आज के न्यायी मुंह देखा न्याय करते हैं। आज शैतान ने इस कदर न्याय को भ्रमित कर दिया है कि कई बार लोग पैसों, सत्ता और ऐसे चीजों के बल पर न्याय को परिवर्तित कर देते हैं। और इसी ने लिखा है कि वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। मुंह देखा न्याय का अर्थ होता है कि परमेश्वर किसी की शक्ल देखकर न्याय नहीं करेगा कि वो प्रभावशाली है, बहुत बड़ा आदमी है या बहुत छोटा है या और भी कोई पैरामीटर जिसके हिसाब से न्याय बदला जा सकता हो। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा और ये गुण यीशु मसीह का है। आपके और मेरे जीवन में भी
इस गुण का होना आज आवश्यक है। और वो लिखता है कि ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें वो विवेक देता है जो हमें निर्णय लेने में सामर्थ्य देता है, और उस निर्णय को लेकर के हम परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकते हैं। यीशु मसीह का दूसरा गुण कि वो कानों से सुनकर निर्णय नहीं लेगा, वो अपने विवेक से निर्णय लेगा। लिखा है, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। कंगालों का न्याय धर्म से। आज शैतान ने न्याय व्यवस्था में भी इस कदर परिवर्तन कर दिए हैं कि बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से न्याय कर रहे हैं। अन्यथा न्याय, खासतौर से जो कंगाल, दुखी और कमजोर लोग हैं, उन्हें न्याय करने में या तो देरी होती है लेकिन या न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कंगालों का न्याय क्या करेगा? धर्म से, और नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। आज ये गुण आपके और मेरे अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। प्रोवाइडेड आप चाहें तब, और ना चाहें तो शैतान तो है ही आपके और मेरे जीवनों को बिगाड़ने के लिए। आज यशायाह भविष्यद्वक्ता इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह की आमद की सूचना आपको और मुझे कई वर्षों पूर्व दे रहा था। आज भी ये वचन उतना ही सत्य है जितना तब था। यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 वर्ष पूर्व हो चुका, लेकिन सवाल यह है, क्या मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह का जन्म हुआ? या आज भी हम यीशु मसीह के जन्मने की बाट जो रहे हैं? आपका सीधा सवाल होगा कि साहब, यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को होगा। यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन में रोज होना चाहिए। उसके लिए कोई तिथि निश्चित नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होना चाहिए। जब प्रभु बिना मांगे उदारता से आपको सब कुछ देता है, तो आपको भी प्रभु के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। आपको भी परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपने जीवन को प्रकाशमय करना चाहिए। और लिखा है, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। आज परमेश्वर के शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि वो दिलों को छेद देते हैं। आज परमेश्वर के शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि वो मन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज परमेश्वर के शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि वो हमारे पापी जीवन को बदल सकते हैं। आज परमेश्वर के वचन इतने शक्तिशाली हैं कि मेरा और आपका परिवार उद्धार पा सकता है। आज परमेश्वर के वचन इतने शक्तिशाली है कि मैं और आप अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बातों को अगर आप हल्के में लेते हैं तो आप दंड के भागी होंगे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने पृथ्वी को अपने वचन की सोंटे से मारेगा। परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली है कि वो हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में, हमारी आत्मा को छेदता है, हमें सत्य और असत्य का परिचय कराता है। चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप सत्य से और असत्य से परिचित रहें। और नए नियम में लिखा है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, और इसके आगमन की सूचना यशायाह 11वें अध्याय में दी जा रही है। आज आपको और मुझे इस बात को जानना है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए मार्ग, जीवन और सत्य की तैयारी कर रहे हैं? क्या मेरा जीवन भी परमेश्वर जैसा है?
क्या मैं और आप परमेश्वर के जीवन या वचनों को लेकर के अपने जीवन में सुधरने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना तो परमेश्वर के इन वचनों को अपने गांठ में बांध लीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज मसीह का जन्म हमारे आत्मिक रिवाइवल के लिए आवश्यक है। अगर मैं और आप परमेश्वर के आत्मिक रिवाइवल को अपने जीवन में नहीं पाते तो क्रिसमस का मनाना या क्रिसमस को एक त्योहार के रूप में देखना दोनों ही व्यर्थ हैं। और लिखा है कि वो अपने पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा देगा। दुष्ट क्या है परमेश्वर के सामने? वो लोग जो भूसी के समान परमेश्वर के सामने से उड़ा दिए जाते हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपके और मेरे जीवन में किसी भी तरह से दखल देकर शैतान को के बीजों को मेरे जीवन में बोए। आज परमेश्वर बड़े स्पष्ट रूप में आपको और मुझे चेता रहा है। आज परमेश्वर बड़े स्पष्ट रूप में आपकी और मेरी आत्मिक आंखों को खोल रहा है। आज परमेश्वर बड़े स्पष्ट रूप में आपको और मुझे बताने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। और वो कहता है अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा, और उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। चौकस रहकर हमें अपने कमर में धर्म और सच्चाई का फेंटा बांधना चाहिए। और इस बात को वो कह रहा है कि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया, और यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए हमें भी ऐसा करना चाहिए, जिससे कि मेरे और आपके जीवन में शैतान का प्रभाव कम होते हुए मैं अपनी आध्यात्मिक आंखों से सच्चाई को देख सकूं परमेश्वर के उस बड़ी आमद को, देख सकूं परमेश्वर के उस पुनरागमन को, देख सकूं परमेश्वर के दोबारा आमद के उस मंजर को जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिखाने के लिए रखा है। हमें से बहुत सारे लोग सीमित दृष्टि से परमेश्वर के जन्म की खुशियां मनाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि परमेश्वर की जन्म की खुशियों से बढ़कर हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर इसलिए जन्मा कि वो क्रूस पर अपने प्राण देकर मुझे और आपको एक पुनरुत्थित या एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन दे सके। मेरी दृष्टि में क्रिसमस एक शुरुआत है हमारे पुनरुत्थान की। मेरी दृष्टि में क्रिसमस एक शुरुआत है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के वचन की महत्ता समझ सकते हैं। मेरे और आपके द्वारा किया गया ये जो भी काम है, वास्तव में ये परमेश्वर के लिए हाँ और आमीन का बाइस है। और लिखा है तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग्रह करेगा। जब परमेश्वर की शांति का राज्य हमारे जीवनों में आएगा या दिखेगा, तो जो डेंजरस जानवर भी हैं वो भी परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अधीन हो जाएंगे, और वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कोई हल्का वचन नहीं है। ये ऐसा वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया, जिसका उद्देश्य है कि मैं और आप ऐसे खूंखार जानवरों के विषय में जिनके स्वभाव से मैं और आप परिचित हैं, वो भी परमेश्वर के ताबे में आ जाएंगे।
क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है। आज मैं और आप भी परमेश्वर की सृष्टि है। लेकिन क्या कारण है कि मैं और आप परमेश्वर की अधीनता में नहीं आ रहे? क्या कारण है कि हमारी आध्यात्मिक आंखें आज भी बंदी है? क्या कारण है कि मैं और आप वास्तव में कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि हम चाहते नहीं। परमेश्वर ने हमें एक स्वीट विल दी है कि हम तय कर सके हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। और कई बार जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में नहीं होता, हम गलत रास्ते को चुनते हैं और अपने कदम विनाश की ओर बढ़ा लेते हैं। और लिखता है, और चीता बकरी के बच्चे के पास बैठा रहेगा। संभव नहीं है। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो यह चीज संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है यह संभव है। क्योंकि परमेश्वर बताने का प्रयास कर रहा है कि वो अगर चाहे तो प्राणियों के स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। मैं और आप क्या चीज है? लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे मौका दे रहा है कि हम स्वेच्छा से परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह की आमद वास्तव में एक इवेंट है जो उस चक्र को आपको और मुझे बताने का प्रयास कर रहा है जो पुनरुत्थान पर जाकर खत्म होगा। आज मैं और आप बड़ी खुशी खुशी यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे बीच में क्यों भेजा? पुनरुत्थान के लिए, अपने लहू से आपको और मुझे पाक करने के लिए। और न सिर्फ अपने लहू से मुझे और आपको पाक करने के लिए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। अगर मैं और आप ऐसा नहीं कर रहे तो वास्तव में हम परमेश्वर को शोकित करते हैं। अगर मैं और आप ऐसा नहीं कर रहे तो वास्तव में हम परमेश्वर के आंगनों को रौंदते हैं, और जिस चीज को हम कहते हैं हम खुशी मना रहे हैं, वास्तव में हम परमेश्वर को शोकित करते हैं अपने व्यवहार, अपने स्वभाव से। यदि हम बाइबल में के अनुसार परमेश्वर की आमद को सही तरीके से नहीं मनाते। नए कपड़े पहनकर या केक गुजिया खाकर बड़ा दिन नहीं मनाया जाता। बड़ा दिन मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखों को खोले और आप वस्तु स्थिति और सच्चाई से परिचित हो सकें, और आप सही दिशा में चुनाव करते हुए मार्ग, जीवन और सत्य को अपने जीवन में आने का सुअवसर दें, और बड़े विश्वास से आप और मैं धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें। आज समय है इस सच्चाई को समझने का। मैं और आप भी दुनिया की तरह बह जा रहे हैं। मैं और आप भी दुनिया की तरह उन चीजों से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। मैं और आप भी दुनिया की तरह उन फेस्टिविटीज को मना तो रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ जानने के लिए मैं और आप तैयार नहीं हैं। आज समय है परमेश्वर को अपने जीवन में आने का सुअवसर दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आकर जो काम चाहता है करना, उसे करने का मौका दीजिए। स्वतंत्र छोड़िए अपने जीवन को में परमेश्वर को, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन से क्या क्या करता है। यह है परमेश्वर की आमद आपके और मेरे जीवन में। क्योंकि अगर परमेश्वर की आमद आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो त्योहार मनाना मात्र एक रस्म है, जो कि हम में से कई लोग हर साल मनाकर भूल जाते हैं कि वो वास्तव में क्या मनाकर आए। लिखा है, बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे होंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर उनके स्वभाव को ऐसा बदल देगा कि एक छोटा बच्चा भी उन्हें
चरा सकेगा। आज जब परमेश्वर ऐसे खूंखार जानवरों के स्वभाव को बदल सकता है, तो क्या मेरा और आपका स्वभाव परमेश्वर नहीं बदल सकता? लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक स्वतंत्र इच्छा दी है, जिसके अनुसार परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर को आमंत्रित करें, और अपने जीवन में हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हुए कह सकेंगे परमेश्वर ने कितने बड़े और अच्छे काम मेरे जीवनों में किए हैं। लिखा है, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे खेलेंगे। ये वास्तव में वो चीजें हैं जो अगर हम दुनियावी तौर से देखें तो संभव नहीं दिखती, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सब संभव है। चाहता है कि मैं और आप चीजों की गहराई को समझें। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानें, जिससे कि हम लोगों को सिखा सकें। परमेश्वर ने हमें सिखाने का आत्मा दिया है, जिसके अनुसार मेरा और आपका दायित्व बन जाता है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करें। लिखा है, दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। द मोस्ट डेंजरस स्नेक इन द वर्ल्ड, जिसके हल्के से दांत से भी 3 से 5 मिनट में मृत्यु हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उसको भी नियंत्रित कर देगा और एक बच्चा जो कि असहाय है वो भी उसके ऊपर प्रभुता करेगा। और लिखा है, दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। फॉर श्योर, अगर आप नाक के बिल में आज हाथ डालते हो तो क्या होगा? नाक काट लेगा और आप और मैं मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं स्वभाव बदल सकता हूं। आज स्वभाव का बदलना बहुत आवश्यक इसलिए है कि अगर हम परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपका और मेरा स्वभाव भी परमेश्वर जैसा ही होना चाहिए, और यह स्वभाव हमें यीशु मसीह के द्वारा परिलक्षित होता है। नए नियम में यीशु मसीह के कार्य, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम यीशु मसीह जैसे बन सकें। लिखा है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा, पवित्र पर्वत पर कोई दुख नहीं देगा, शांति और प्रेम का सुसमाचार सुनाई देगा। यीशु मसीह का आना शांति, और क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो पृथ्वी पर इसलिए आया कि मेल मिलाप करा सके। और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र के पर्वत पर ना कोई दुख होगा और ना कोई हानि होगी, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरता है। उस समय पृथ्वी में परमेश्वर का ज्ञान ऐसा भर जाएगा जैसा समुद्र में जल है। क्या उपमा दी है यशायाह ने यह बताने के लिए कि परमेश्वर का वचन वास्तव में इतना गहरा, इतना असीमित है कि अगर वो पूरी तरह से आपके और मेरे जीवन में आता है तो मेरे जीवन में शैतान के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आज आपको और मुझे इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि मैं और आप वास्तव में कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, अपने मन को समृद्ध करना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर के आमद को हम अपने आध्यात्मिक जीवन में मना सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि आज के दिन को देख सकते हैं, लेकिन आपने न सिर्फ आज के दिन को दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आपने हमारी मदद की। ये वचन जो कि परमेश्वर आपके द्वारा दिया गया है, इस वचन की सार्थकता हमारे जीवन से पूरी हो और हर जगह आपको धन्यवाद देते रहें। हमारा इस एडवेंट सीजन में जाना आपके लिए ग्रहण योग्य हो, हमारे शरीर को, हमारे मनों को बदल दे, जिससे हम क्रिसमस का एक सार्थक अर्थ अपने आध्यात्मिक जीवनों में होते हुए देखें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके